Good morning, class 5th student. Here, I Ravindra Pawar as your subject teacher, going to explain you your first worksheet for the session 2020-21 from my subject, I mean from EVS. So here, students, I have given in all 3 main questions and there are 6 sub question in each 3 main questions. Okay. So first question I have given to you, fill in the blanks. Then the second one is tick the correct, write the correct, and the third one is state true or false, which is on the back side of your worksheet. So firstly, student, come to the first question, that is fill in the blanks. In this question, what you have to do, there are 6 options I have given. Firstly, just beneath the statement fill in the blanks. Here some options like heredity, bees, fresh, traits, forager and aquatic, ये ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं. इन ऑप्शंस को यू हैव टू फिल इन द गिवन स्टेटमेंट्स लाइक ए बी सी डी ई एफ. आई मीन इनमें से कौन सा ऑप्शन कौन से स्टेटमेंट में फिट होगा या सुटेबल होगा. सो द फर्स्ट वन इज फैमिली आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. फैमिली जो होती, परिवार जो होते हैं, वो पास्ड ऑन यानी हस्तांतरित करते जाते हैं या देते जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को. क्या देते जाते हैं? इन 6 ऑप्शन में से आपको फिल करना है. हेरिडिटी, बीज, फ्रेश, ट्रेड्स, फोरेजर, एक्वेटिक में से. सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स. एनवायरमेंट एंड अफेक्ट आर डेवलपमेंट. पर्यावरण और ये हमारे विकास को प्रभावित करते हैं. तो क्या एनवायरनमेंट के साथ एक और कौन सी चीज़ है जो हमारे डेवलपमेंट को यानी विकास को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? फ्रेश, बीज, हेरिडिटी, एक्वेटिक, ट्रेड्स या फोरेजर. फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3. एंड वास्प आर सोशल. इनमें से कौन से सोशल इंस्टेक्ट हैं? एक तो वास्प हमने लिख दिया स्टेटमेंट में. दूसरा, इन 6 ऑप्शन जो मैंने आपको दिए, हेरिडिटी, बीज, फ्रेश, ट्रेड, फोरेजर, एक्वेटिक, इनमें से कौन सा ऑप्शन वास्प के साथ आएगा, यानी एक और इंसेक्ट कौन सा है जो आपको इसमें फिल करना है. Now the question statement number D or FIP number 3. Ants bring food for the other plants. Other ants, sorry. कौन सी एंड जो है दूसरे एंड्स के लिए फूड लेकर आती है? FIP नंबर 5 या E. मोस्ट ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर फाउंड इन वाटर. ज़्यादातर जली कीड़े जो है या जो है किस तरह के पानी में पाए जाते हैं? यू हैव टू फिल द सुटेबल ऑप्शन. नाउ द FIP नंबर F और नंबर 6. प्लांट्स आर रूटेड टू द फ्लोर ऑफ अ वाटर बॉडी एंड रिमेन अंडर वाटर. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? नाउ टिक राइट द करेक्ट. हियर 6 क्वेश्चन विद देयर राइट ऑप्शंस. ओके, सो यू हैव टू चूज राइट ऑप्शन अमंग देम. ओमनीवरस फीड ऑन. ओमनीवरस किस पर फीड करते हैं? प्लांट्स पर, एनिमल्स या बोथ, दोनों को फीड करते हैं. द लीफ इज नोन एज द ऑफ द प्लांट. पत्तियों को पौधों की कहा जाता है क्या? वॉट? स्टोर फूड, किचन. You have to fill the correct one. Now the 3, that means C, can live both on land and water. Amphibians, fish, monkey, इनमें से कौन सा जो है दोनों जगह पर रह सकता है, जमीन पर भी और पानी पर भी? स्टेटमेंट नंबर D. क्वेश्चन एंड क्वीन एंड्स आर देन अदर एंड्स. क्वीन एंड जो होती है वो स्मॉलर होती है, बिगर होती है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होती है दूसरी एंड्स यानी चींटियों से. वर्कर एंड्स यानी कार्यकारी जो चींटियाँ होती है वो क्या करती है? टेक केयर ऑफ एग्स, अंडों की देखभाल करती है. ले एग्स, अंडे देती है. नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं या कोई नहीं. स्टेटमेंट नंबर F और 6. ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर आर ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म है. किस तरह के? टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म है, एरियल ऑर्गेनिज्म है या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. नाउ स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स. Here 6 statements I have written on your worksheet. Among these statements you have to find out that which one is true and which one is false. So the first one is whales and dolphins are aquatic reptiles. क्या whale और dolphin जो होते हैं वो जलीय reptile यानी सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं पानी के अंदर. Now the second one, Aedes mosquito यानी एडिस मच्छर जो होता है is the carrier of malaria germs. ये मलेरिया के कीटाणुओं को जो है कैरी करता है from one person to another person. Now the statement number 3, green pigment in plant is called क्लोरोफिल. जो हरित लवक होता है पौधों के अंदर, हरा कलर हम बोल सकते हैं फॉर योर जनरल टर्म्स, वो क्लोरोफिल है. नाउ द स्टेटमेंट नंबर D और द नंबर 4,
डॉग एंड बियर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्बीवर्स, यह शाकाहारी जीवों के पशुओं के उदाहरण हैं, कुत्ता और भालू। ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, सारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, लिसन स्टूडेंट, ई और एफ को आप अच्छे से रीड करना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है इसको, यानी ये मैंने आपको आपके ब्रेन टीजिंग के लिए दिया है। ये अकॉर्डिंग टू योर बुक, मैंने बुक से ही है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके दिए हैं दोनों स्टेटमेंट। सो नोबडी विल मेक एनी एक्सक्यूज दैट दिस आर नॉट इन आवर बुक, ओके, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो यूज योर माइंड, ओके। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, आप एक्सप्लेनेशन अगर आपने अच्छे से ग्रास्प किया है तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ट्रू फॉल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये आपने करवाया ये आपने नहीं करवाया, ओके। सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू check your mind. So the first statement number E is all family members have a streamlined body, सारे परिवार के लोगों की बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, ओके। यहाँ पर परिवार से मतलब आपके परिवार से, इतना क्लू दे देता हूँ मैं आपको। फिर द लास्ट स्टेटमेंट इज एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स, एक्वेटिक एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल विल डू द बेस्ट। Thank you.